वो आज उठाते हैं तो लोगों के पास एक आम घर की सच्चाई आ जाती है। मैं आप सभी पत्रकारों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी जा रहे हैं आप, जगह जगह जा रहे हैं, तो कैसे हालात हैं? क्या सरकार के द्वारा कोई जो सहायता वो की जा रही है? देखिए, आज जो प्रकृति की मार है, जो आज चारों तरफ जल भराव के कारण, बाढ़ के कारण जो आज लोगों के अंदर समस्या बनी हुई है, असल में ये सरकार एसी कमरे में बैठी थी। इनको पता नहीं था भी यहाँ तक भी कोई दिक्कत आ सकती है। जैसे कि आज हम बयाना गए, बयाना के अंदर हमने देखा, बयाना में उन लोगों से जो वहाँ के लोग थे उनसे बात की हमने कि ये पानी क्या हर साल आता है? वो कहने लगे नहीं, ये 1978 में आया था, 45 साल बाद अब पानी आया, क्योंकि यमुना का बांध टूट गया गड़ी बीरबल से थोड़ी आगे चल गए। जी। पर लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। सरकार के उनसे बात की कि क्या कारण रहा, वो बोले कि बांध की रिपेयर नहीं हुई। जहाँ से बांध कमज़ोर था, 1100 करोड़ रुपए का जो बजट सरकार के पास पड़ा है, जो इनके पास पड़ा है बांध को रिपेयर करने के लिए, जो नदियाँ के बांध होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, बारिश के मौसम से पहले जो वो उसी वो कहते हैं कि आपदा के लिए भी रखा गया कह लो, या उस डिपार्टमेंट का कह लो। पर लेकिन इन लोगों ने किसी का भी कागजों में सब कुछ होता है, बांध पे पत्थर भी कागजों में लग जाते हैं, जो डाफ लगती है पत्थरों की वो भी कागजों में लग जाती है, कागजों में ही ट्रक आ जाते हैं, कागजों में सब कुछ हो जाता है। अगर मेरा मानना है, वैसे तो ये प्राकृतिक आपदा है, ये किसी के बस की नहीं है, पर लेकिन मेरा मानना है कि इससे काफ़ी हद तक बचाव हो सकता था जो सरकार कहीं ना कहीं पहले अपने इंतजाम करके रखती। क्योंकि आज देखिए कई गांव ऐसे हैं, जप्ती छपरा हो गया, नबियाबाद हो गया, सैयद छपरा हो गया और नगली हो गया, इन गांवों के अंदर 8-8, 10-10, 12-12 फुट पानी है। और अभी भी जो वहाँ के लोगों की माने तो वो कहते हैं और भी पानी बढ़ सकता है। सरकार के पास ऐसा इंतजाम नहीं है, वो कोठों के ऊपर, छतों के ऊपर बैठे हैं लोग, और काफ़ी जहाँ तक मैं कहता हूँ सरकार नहीं पहुँच रही, वहाँ पर कुछ NGOs पहुँच रहे हैं, वॉलंटियर्स पहुँच रहे हैं। कहीं से हम कह दे तो गुरुद्वारा साहिब की तरफ से लंगर की सेवा चल रही है, तो कहीं ना कहीं आम लोग आपस में मिलजुल के उनका एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ उनका दुख बंटवा रहे हैं। हमारी तरफ से भी, हमारी पार्टी की तरफ से भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा जी के साथ हम पिछले 4 दिन से पहले शाहबाद गए, फिर कल लाडवा भी गए और यमुनानगर भी गए और अम्बाड़ा भी गए। आज हालात देखे हैं, यहाँ पर इंद्री बयाना में गए, काफ़ी हमारे वॉलंटियर्स हैं जिनकी तरफ से सबसे बड़ी समस्या है दिलबाग जी इसमें पानी की। जो पीने का पानी है, लाइट बंद होने के कारण पीने का पानी ख़त्म हो चुका है। उन लोगों को पानी की सबसे बड़ी समस्या है, तो वो पानी सभी से अनुरोध है, जितनी भी सेवा कर सकते हैं सभी आम आदमी आगे बढ़ के आए। जो जहाँ पर भी कहते हैं ना, एक इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत को आगे रख के आज हमें किसी सरकार की वेट नहीं करनी चाहिए। हमें एक इंसानियत के नाते अपने उन भाई बहनों को, उन जो बाढ़ के अंदर फंसे हुए हैं, हाथ जोड़ के अपील है उनकी सभी सहायता करें और सरकार के ऊपर भी दबाव बनाएं, ताकि जल्दी से जल्दी उनके तक राहत पहुंच सके और वो सही सलामत वहां से निकल सके। बाद में भरपाई तो पानी उतरने के बाद पता लगेगा कि नुकसान कहां तक और कितना हुआ है। एक फोटो वायरल हो रहा है, उसमें एक सिख भाई है, उसके एक हाथ में रोटी है, दूसरे हाथ में जो है दाल का एक पतीला है। किस तरीके से देखते हैं इन लोगों को? किसी अन्य नामों से पुकारा जाता है और इस ऐसे मौके पर ये लोग बड़े आगे आकर के बहुत देखिए सहायता करते हैं। ये गुरु नानक साहब ने, जब गुरु नानक देव जी का लंगर है 13-13 का, जो 13 रुपये का लंगर है, वो आज तक पूरी दुनिया में चल रहा है। और कहीं भी एक इंसानियत है, वो किसी के अंदर भी हो सकती है। हाँ, सबसे पहले पहल करते हैं, ये गुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि ये आगे बढ़ के एक मानवता की सेवा के लिए, एक हमारे भारत देश में कहीं कोई आपदा आती है, वो ही पंजाब है, वो ही ये सिख कम्युनिटी है, कहीं भी जाए सबसे पहले रक्षा के लिए सरकार से पहले भी उतर जाती है। मैं उन सभी वॉलंटियर्स का, सभी NGOs का, सभी सिख भाइयों का और सभी अन्य जो NGOs हैं, या हमारे आम आदमी जो घर बैठे भी किसी न किसी जरिए, जैसे बयाना में हमें पता लगा, वो कहते हैं कि हर घर से 10-10
रोटियां फुलके हम उतार के इकट्ठे कर लेते हैं और वहाँ पचा के आते हैं शाम को और सुबह, जहाँ जहाँ लोग छतों पे बैठे हैं और उनका मतलब कितने चूल्हा दिनों से चौका जा रहे हैं बना। आप लगातार? 4 दिन से लगातार जा रहे हैं जैसे ही पता लगता है वहाँ पहुँचे हैं। जी। हालात कैसे अमन वहाँ? हालात काफ़ी, ये कहें कि कुछ नाजुक हैं। कई जगह तो बहुत नाजुक हालात हैं, नुकसान का पता ही नहीं लग पाएगा। अभी तो ये भी नहीं पता लग रहा अभी कितने लोग कहाँ फंसे हुए हैं। अमर जी, ये मौसम है, ये समय है लोगों के साथ खड़े रहने का, उनके दुख में खड़े रहने का, लेकिन ऐसे समय में भी कुछ पॉलिटिकल लीडर उनके बीच में जाते हैं, सिर्फ अपनी फ़ोटो दिखाते हैं और अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। देखिए, मैं तो उन पॉलिटिकल लीडरों से भी कहूँगा कि चाहे आप राजनीति एक अलग चीज़ है, जब मर्जी कर लेना, ये पूरा आपके पास मैदान खुला है राजनीति के लिए और पब्लिक राजनीति अपने आप बना देगी आपकी। आप सेवा तो करो, कहीं ना कहीं एक आदमी की, मैं कहता हूँ राजनीति के जरिए ही चले जाएं, एक आदमी की जान बचा लेंगे ना, वो सबसे बड़ा पुण्य है। तो मैं उन नेता का धन्यवाद करता हूँ, चाहे वो जाने अनजाने में जाते हैं, जनता के बीच में तो जा रहे हैं ना। तो आने वाले समय में क्या लगता है? देखिए, आने वाले समय में अभी जो आपकी पंजाब में जैसे आपने फ्री भी की है बिजली, तो उसका असर हरियाणा में नजर आएगा? देखिए, आज राजनीति करने का कोई टाइम नहीं है। जी, जी। पंजाब के अंदर भी बहुत भारी आपदा आई हुई है। मैं फिर से दोबारा सारी जनता से, क्योंकि हमेशा ये बात आती है कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, और जब जब हरियाणा पे और इंडिया के और वर्ल्ड के भी किसी कोने पे कभी कोई दिक्कत आई है, चाहे वो NGO के माध्यम से गया हो, चाहे पंजाब वैसे आपके हर दुख सुख में हमेशा सबसे पहले आगे खड़ा है, तो हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। रही बात आपने जो सवाल पूछा है बिजली की, वो सरकार की और केजरीवाल जी की नीतियां हैं, जो कि जनता का पैसा जनता तक पहुंचाने के लिए, एक टैक्स का पैसा, जो आप बिस्किट भी खाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, जो आप चाय पत्ती यूज़ करते हैं घर में उसमें भी टैक्स देते हैं, जो बिजली फूक रहे हैं घर पे, पंखा चल रहा है सारी रात उस पर भी आप टैक्स देते हैं। आप देखिए GST कितना लग चुका है, हरियाणा का GST लगा है, सेंटर का अलग है, आप बिल देखे कभी भी, तो इतना टैक्स देने के बावजूद जो केजरीवाल जी का मानना है कि जनता का पैसा सिर्फ जनता तक ही रहे, नेताओं की जेब से निकल के वो जनता के दुख सुख के लिए, वो जनता के हितों के लिए यूज़ हो, बस इतना छोटा सा एजेंडा है। उसके उनकी नीयत और नीति भगवंत मान जी की भी साफ है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद केजरीवाल जी की नीति और नीयत दोनों साफ हैं, जिसके कारण हर जगह वो कामयाब होते जा रहे हैं। और पब्लिक विधानसभा में भी यही हालात है? हाँ जी, पहुंचे वहाँ आपकी विधानसभा बिल्कुल। चोर कारसा के पास काफ़ी नुकसान हुआ है, SYL के साथ साथ काफ़ी नुकसान हुआ है। परसों शाम को दोपहर बाद मैं गया था वहाँ पर, बांसा के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पर लेकिन उनको देखते हैं तो ये छोटा लगने लग जाता है। जिनकी ज़िंदगियाँ फंसी हुई हैं अंदर, उनको देख के वो ये छोटा लगता है और वो बड़ा लगता है, भी क्या करें। पर इनके साथ भी देखिए, यहाँ पर सिर्फ बारिश का पानी इकट्ठा होके मार पड़ गई, नुकसान बहुत हुआ, जीरियाँ डूब चुकी हैं, और जो धान की फसल लगी है दोबारा प्योद भी बहुत मुश्किल हो जाएगा मिलनी, और जीरी लग नहीं पाएगी। किसान के लिए सरकार से अपील है, जितनी जल्दी से जल्दी हो राहत के लिए और कुछ अनाउंसमेंट सरकार करे, ताकि किसानों का हौसला बढ़े, क्योंकि कर्जा लेके पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे लेके, आड़ती से लेता है, कोई टूम छल्ला बेचता है, पता नहीं कोई कहाँ से पैसे इकट्ठा करके, कईयों के एक एक बच्चा है वो भी बेचारा विदेश बैठा है, वहाँ से भी पैसे आके अपनी जीरी धान लगा रहे हैं। वो धान अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और मेरे को ये लगता है कि कुछ तो लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। ज़्यादातर तो यही है कि जितने पानी के हालात हैं, धान दोबारा नहीं लग पाएगा। सरकार को आगे आके इनको मुआवजा देना चाहिए, और जल्द से जल्द, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए, और उन पे जहाँ पर बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं, जैसे कि शाहबाद मारकंडा के पास काफ़ी गाँवों में,
और अपना अम्बाड़ा के काफ़ी गांव हैं जो घग्गर के आसपास लगते हैं, और जो बयाना के अंदर इंद्री के अंदर जो हालात जो उनको जल्दी से जल्दी राहत कार्य पहुँचाया जाए, और चाहे वो मदद किश्ती के थ्रू करी जाए या बोट ला के उन तक राहत कार्य पहुँचाया जाए, उनको निकाला जाए, क्योंकि सरकार ही सरकार के काम कर सकती है। हम आप लोग 2-4 फुट पानी तक जा सकते हैं, पर उससे ज़्यादा संसाधन हमारे आपके पास नहीं है, और लोगों के वहाँ 10-10 फुट पानी भरा हुआ है। हमें उनको बचाना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा भी अपील करते हैं कि इन किसानों की भी सुने और उनकी भी ज़रूर सुने, क्योंकि जल्दी से जल्दी राहत कार्य पहुँचे ताकि ये लोग जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकें इस आपदा से।